हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 36 है। इससे पहले हम 4 यूनिट इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, आपको पता होगा। 5th यूनिट जो है वो करेंगे हम सबसे लास्ट में। 5th यूनिट जो है आपकी सॉलिड स्टेट है, तो इसमें हम यूनिट 6 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो थी आपकी इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। और इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर में लास्ट टर्न पर हमने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था, जो था सिलिकॉन। सिलिकॉन के बारे में बात की थी, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसमें बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि किस तरीके से आप सिलिकॉन पॉलीमर की बात करेंगे। तो सिलिकॉन पॉलीमर किस तरह से बनाया जा सकता है, तो बहुत ही आसान है सिलिकॉन पॉलीमर बनाने के लिए। तो जो मेथड का नेम दिया गया है सिलिकॉन पॉलीमर बनाने के लिए, वो है रोशो मेथड। कौन सा मेथड है? रोशो मेथड है। और इस मेथड में आप क्या करेंगे, इस मेथड में सिलिकॉन प्रिपेयर होगा कई सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद। जैसे फर्स्ट स्टेप में आप क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड लेंगे। एल्काइल हैलाइड में क्या मिलाएंगे, सिलिकॉन मिलाएंगे और टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे, जहां से आपका क्या बनेगा, जहां से आपका एक कंपाउंड बनेगा। और फिर उसमें आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसके बाद उसका कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, उसके बाद जाकर कहीं आपका पॉलीमर प्रिपेयर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड लेना है। तो यहाँ पर क्या लोगे, RX लोगे। क्या लोगे, RX। अब आप मुझे एक चीज बताइए, सिलिकॉन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। सिलिकॉन का जनरल फॉर्मूला हमने ये माना था R2SiO। तो यहां से आप जो अल्काइल ग्रुप की नंबर लोगे, अल्काइल ग्रुप के नंबर्स लोगे, वो कितने लिए जाएंगे। जब यहाँ पर बेटा आपके 2 ग्रुप रखे गए हैं, R2 लिया गया है, तो फिर यहाँ पर भी आप 2 मॉलिक्यूल्स लोगे। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलूँगी। इस मेथड से आप पॉलीमर बना सकते हो, किसका, सिलिकॉन का। इससे आप लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर दोनों बनाए जा सकते हैं। बस इसमें क्या होगा, पहला स्टेप अलग हो जाएगा। पहला स्टेप भी अलग नहीं होगा, होगी यही चीज, एल्काइल हैलाइड ही लिया जाएगा, सिलिकॉन मिलाओगे। बस उसमें एक चीज डिफरेंट हो जाएगी, जिससे आपके लीनियर पॉलीमर की जगह क्रॉस लिंक सिलिकॉन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो एल्काइल हैलाइड लोगे, इसमें क्या मिलाओगे, Si मिलाओगे, सिलिकॉन मिलाओगे। और टेम्परेचर बेटा हाई टेम्परेचर बोला था, 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच आपको यहाँ पर टेम्परेचर रखना है। कितना रखोगे, 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच टेम्परेचर रखोगे। अब देखो जो बेटा आपके R और X एल्काइल हैलाइड है ना, एल्काइल हैलाइड, ये आपका खुल जाएगा और बीच में आपका सिलिकॉन आके जुड़ जाएगा। किस तरह से जुड़ेगा, ये आपका बीच में सिलिकॉन और इधर तीनों कॉर्नर पर आपके ग्रुप जुड़ जाएंगे। जैसे आपका R इस पोजीशन पर, X इस पोजीशन पर। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप एल्काइल हैलाइड की जगह पर CH3Cl ले सकते हो, आप जो मर्जी वो ले सकते हो। हैलाइड है ना, जितने भी आपके हेलोजन है वो हेलोजन आप यहाँ पर रख सकते हो। Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, जितने भी हेलोजन है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, एल्काइल की जगह पर CH3 ग्रुप रख सकते हो, C2H5, जितने भी एल्काइल ग्रुप रखोगे उसी हिसाब से आपका क्या बनता चला जाएगा, सिलिकॉन बनेगा। ठीक है, ये है डायहैलाइड सिलिकॉन है, या डायएल्काइल सिलिकॉन डायहैलाइड, डायएल्काइल सिलिकॉन डायहैलाइड, नेम लिख लो इसका। अब देखो इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आपको इसका करना होगा हाइड्रोलाइसिस। क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस में बेटा क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस में आप H2O मिलाते हो। ये बात आप सभी जानते हो, हाइड्रोलाइसिस में क्या मिलाओगे, H2O मिलाओगे। अब ये H2O किस हिसाब से मिलेंगे, देखो हमें आपके सिलिकॉन में X ग्रुप की तो जरूरत है ही नहीं, तो हम इस X ग्रुप को हटाएंगे। और X ग्रुप को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे हाइड्रोलाइसिस, यानी कि H2O मिलाएंगे। और H2O आप मुझे अब देख के बताओ यहाँ से कि कितने हेलोजन प्रेजेंट है, कितने X ग्रुप प्रेजेंट है, 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो यहां पर ही 2 मॉलिक्यूल मिलाओगे वाटर के। कितने मिलाओगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर के। तो ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा 2H+ में और 2OH- में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये आपके H दोनों X के साथ रिमूव होंगे और ये आपका OH X की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां से आपका रिमूव क्या हो जाएगा बेटा, आपका यहां से रिमूव हो जाएगा -2HX और यहां पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। यहां पर R Si, ये R,
इधर OH ग्रुप और इधर आपका OH ग्रुप, ठीक है। ये हो गया इसका आपका कौन सा स्टेप, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, पहले से नोट डाउन करो, थर्ड स्टेप फिर बताऊंगी आपको। स्क्रीनशॉट लो इसका या फिर वीडियो पॉज करके यही नोट किया करो। चलो आगे देखो। अब देखो यहां से ये जो आपने ये बनाया है, ये क्या है आपका, यहां पर आपका OH ग्रुप आकर जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है, OH ग्रुप आकर जुड़ गया है। अब इस OH ग्रुप का क्या करोगे, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल किस तरह से है बेटा, अब आपको लेने हैं यहां पर इस तरह के दो मॉलिक्यूल लोगे और इसका कंडेंसेशन करोगे। क्या लोगे, 2 मॉलिक्यूल लोगे और इसका कंडेंसेशन करोगे। एक मॉलिक्यूल ये ले लिया और एक मॉलिक्यूल में इधर रख लूं तो यहां से क्या हो जाएगा, OH और R हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब इसका क्या करोगे बेटा, कंडेंसेशन करोगे। क्या करोगे, कंडेंसेशन करोगे। कंडेंसेशन करोगे, क्या हो गया फिर यहां से बेटा, आप जब इसका कंडेंसेशन करोगे तो यहां से आपका 1H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा, ये आपका H, ये आपका OH रिमूव हो गया। तो ये कैसे बन गया आपका, यहां से ये बन गया आपका, यहां से इधर विजिबल है, हाँ देखो OH नहीं दिख रहा, ये अब दिखाई देगा। OH हो गया, ये वाला SiR, इतना ग्रुप था ऐसे गैसी, ये वाला ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा इसके SI के साथ, सिलिकॉन के साथ। इधर आ गया, इधर आपका R, इधर आपका R, इधर आपका OH, ठीक है। अब देखो आप चाहे इसका H ले लो, इसका OH ले लो, इस वाले ग्रुप का OH ले लो या इसका H ले लो, बात तो एक ही रहनी है, रिमूव तो H2O ही होना है यहाँ से। इसका कंडेंसेशन हो गया। अब इसका आप क्या करोगे, पॉलीमराइजेशन। क्या करोगे बेटा, पॉलीमराइजेशन करोगे इसका, करो पॉलीमराइजेशन करो इसका। पॉलीमराइजेशन में क्या करोगे बताओ बेटा, आपके जो ये यूनिट्स हैं, ये जो आपके H है ना, जैसे हमने अभी आपको बताया कि इसका एक H इसके OH के साथ रिमूव हो गया, इसी तरह से हम क्या मान सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रखे होंगे, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रखे होंगे। अब मान लो इसका H दूसरे वाले के OH के साथ रिमूव हो गया, इसका H दूसरे वाले के OH के साथ रिमूव हो गया, तो मैं क्या मान सकती हूँ, तो मैं इसका पॉलीमर इस तरह से लिख सकती हूँ, OSiR, ये R, OSiRO और ये हो गया होल N। क्या इसका पॉलीमराइजेशन का इसका पॉलीमर मैं ऐसे मान सकती हूँ, मैंने आपको बताया ये H दूसरे वाले मॉलिक्यूल के OH के साथ, ये H दूसरे वाले मॉलिक्यूल के OH के साथ, तो इसका पॉलीमराइजेशन कैसे हो जाएगा, यानी कि n नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम यहाँ से लेंगे तो ये पॉलीमराइजेशन करने के बाद आपका फाइनल लीनियर सिलिकॉन आपका यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है, सिलिकॉन का रोशो मेथड देख लिया सिलिकॉन प्रिपेयर करने का, ये तो हो गया लीनियर सिलिकॉन। अब इसके बाद बात करेंगे आप क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन कैसे बना सकते हो। बहुत आसान है, शुरुआत इसमें अल्काइल हैलाइड और सिलिकॉन से ही होगी, बट इसमें थोड़ी सी चीज डिफरेंट होगी। वो क्या होगी, पहले आप इसे नोट डाउन करिए फिर बताएंगे। आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखो क्रॉस लिंक पॉलीमर कैसे बनेगा। क्रॉस लिंक पॉलीमर मैंने आपको कहा था शुरुआत आपको वहीं से करनी है, एल्काइल हैलाइड से करनी है RX, लेकिन मैंने आपको बताया था नन्ना मुन्ना सा एक चेंज आएगा। वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है कि आपको यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स नहीं लेने हैं। कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 1 मोल ही लोगे एल्काइल हैलाइड का और रिएक्शन करोगे। अब आप बोलोगे कि ये पॉसिबल कैसे है, जब तक आपके 2 मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे तब तक पॉलीमर कैसे बनेगा। बहुत आसान है यहाँ से बनाना, देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर आप एल्काइल हैलाइड लोगे, ये सिलिकॉन होगे, यहाँ पर आप बना रहे हो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्या बना रहे हो, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बना रहे हो, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। एक तो ये पॉलीमर जबान पर ऐसे चढ़ गया कि सिलिकॉन को भी पॉलीमर बोला जा रहा है, ठीक है। उसके आगे लिख लेना जो आपने फर्स्ट मेथड किया था, आपने वहां से लीनियर सिलिकॉन बनाया था, ठीक है। आगे देखो यहां से आप क्या करोगे बेटा, आपको यहां से लेने हैं X2, 2 हेलोजन लेने हैं, या आप ले सकते हो Cl2, Br2, लेकिन वो सिमिलर होना चाहिए। जो आप ग्रुप यहाँ पर रखोगे ये ग्रुप बिल्कुल सिमिलर ये होना चाहिए। अगर यहाँ पे Cl रखोगे तो इधर भी Cl, यहाँ Br रखोगे तो इधर भी Br ही रखा जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल सेम वही स्टेप है जो आपने फर्स्ट स्टेप में किया था। इसमें आपको क्या करना है, ये बेटा आपका इसके साथ जुड़ जाएगा। ये आपका बीच में Si है ना, Si को चारों तरफ से ये दोनों ग्रुप घेर लेंगे। किस तरह से, ये आपका सिलिकॉन,
ये R, ये X और ये आपका X। अब इसके बाद वही स्टेप रिपीट होंगे, सारे वही स्टेप रिपीट होंगे। हाइड्रोलाइसिस करो, कैसे करोगे? जितने आपके हेलोजन हैं, जितने आपके X ग्रुप हैं, उतने आपको OH मिलाने हैं, सॉरी OH नहीं H2O मिलाने हैं, 3H2O। इतना तो समझ जाया करोगे आप कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम क्या मिला रहे हैं? H2O मिला रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद ये ऐसे ही सेपरेट होंगे, H प्लस OH माइनस में सेपरेट होंगे। अब 3 ही H है, 3 ही OH है, रिप्लेस कर दो जैसे पहले स्टेप में किया था। आपका ये R ग्रुप एज इट इज रहेगा, ये आपका SI ग्रुप, यहाँ पर बच्चा क्या आ जाएगा? OH आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? OH आ जाएंगे, ठीक। अब इसके आगे वाला स्टेप थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है। रिमूव क्या होगा इसमें से आपका? रिमूव आपका यहाँ से होगा 3HX रिमूव होगा, ठीक। आगे देखो, इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बेटा? इससे नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमने क्या बनाया था? लीनियर पॉलीमर बनाया था। लीनियर पॉलीमर में हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे। अब आप क्रॉस लिंक बना रहे हो तो ढेर सारे मॉलिक्यूल ले लो, मैक्सिमम 4 ले लो, 3 ले लो, मैक्सिमम 4 ले लो। 4 लेके क्रॉस लिंक पॉलीमर बहुत आसान है बनाना, ठीक है। इसे नोट करो, मैं यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल की 4 यूनिट लिखूंगी और उसके बाद कंडेंसेशन करके दिखाऊंगी, ठीक है। नोट करो इसे। देखो बेटा, अब इसमें क्या करोगे? ये हमने 4 मॉलिक्यूल ले लिए हैं। अब इसमें आप क्या करोगे? जैसे आपने पहले वाले में H2O रिमूव किया था, सेम इसी में आपको H2O रिमूव करने हैं। बहुत आसान है रिमूव करने। जहाँ HOH दिखे वहाँ से बस हटा दो। कहाँ से हटाओगे? अब इधर से मत हटा देना, जो पॉसिबल जहाँ से H2O रिमूव हो सकते हैं वहीं से रिमूव करोगे। जैसे क्या है, ये देखो, ये दोनों OH पास पास है, तो यहां से आपका क्या होगा? एक से H, एक से OH, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों OH पास पास है, एक से OH और एक से H रिमूव हो गया। अब ये दोनों पास पास हैं, एक से OH और एक से H रिमूव हो गया। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है? इस तरह से रिमूव करना है। 1 2 3 4 कितने आ गए? -4H2O हो गए। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अब आप अपना दिमाग इतने अच्छे से लगाना मत कि कभी इधर से भी OH रिमूव कर दो और इधर से भी OH रिमूव कर दो। एक साइड से H रिमूव करना और एक से OH, ठीक है। जैसे यहाँ से हमने किया है, इधर OH रिमूव किया है तो इधर हमने H रिमूव किया, इधर OH है तो इधर H है, ठीक है। बैलेंस करके चलना, कभी कुछ भी हड़बड़ाहट में कुछ भी लिख के चले आओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर ये बॉन्ड बनाना है, बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है? बिल्कुल सिंपली बॉन्ड बनाते जाना है। बनाओ, साथ साथ बॉन्ड बनाओ। ये आपका O, ये आपका इससे जुड़ा है SI, ये आपका R। इधर कौन जुड़े हैं बेटा? ये वाले OH ग्रुप अभी आपके ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका बॉन्ड कौन बनेगा? ऑक्सीजन बनाएगा। बीच में SI, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर R, यहाँ पर आपका O, ये SI है, ये ऑक्सीजन है, ये आपका OH ऐसा का ऐसी रहेगा, ये R, ठीक है। ये हो गया कंडेंसेशन वाला स्टेप। अब इसके बाद आपको करना है पॉलीमराइजेशन। बेटा पॉलीमराइजेशन करना बहुत आसान है, जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया। इसी तरह से बेटा आपका एक H, इधर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसके OH के साथ पार्टिसिपेट करेगा, इधर H कोई OH मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, इधर ऐसे ये पार्टिसिपेट करेगा, इधर ऐसे ये करेगा। तो यहाँ से क्या होंगे? ये अगर बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स आ जाएंगी आपकी तो उनके साथ जुड़ जाएंगे, और जब n नंबर ऑफ यूनिट आपकी जुड़ जाएंगी तो पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है पॉलीमराइजेशन। मैं इसी को रफ करूंगी और रिएक्शन रिवर्स करके लिख दूंगी, ठीक है। कैसे लिखूंगी पहले से नोट करो तब बताऊंगी। देखो ये है आपका जो अभी आपने बनाया कंडेंसेशन करने के बाद, इसका आपको करना है पॉलीमराइजेशन। मैंने सेम यही मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा? ये आपका H, ये वाला ऑक्सीजन किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह से ये भी बॉन्ड बनाएंगे आपके, और ये वाला भी आपका इसी तरह से बॉन्ड बनाते चला जाएगा। और जब आप यहाँ से n नंबर ऑफ यूनिट ले लोगे तो होल n आ जाएगा और यहाँ से आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसी स्ट्रक्चर है? क्रॉस लिंक है। देखो सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसे सिंगल चेन नहीं बनी हुई है, ऐसे भी बनते जाएंगे, ऐसे भी बनते जाएंगे और ऐसे भी। एक जाल की तरह, जैसे आपका नेट होता है ना, जाल होती है, इसी तरह से आपके ये जुड़ते चले जाएंगे आपस में, एक कड़ी दूसरे से, दूसरी तीसरे से, और ऐसे आपस में जुड़ के क्रॉस लिंक पॉलीमर बना लेंगे। ये हो गया इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके बाद चलेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, लेकिन मैं चाहती हूं इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
देखो अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिलिकॉन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, जैसे आपके लोअर सिलिकॉन जो होते हैं ऑयली लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जिन्हें नॉर्मली सिलिकॉन ऑयल कहा जाता है। जो ऑयली फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो ऑयल कहा जाएगा। अब जो आपके इंटरमीडिएट सिलिकॉन्स होते हैं, अब लोअर सिलिकॉन्स, इंटरमीडिएट सिलिकॉन, हायर सिलिकॉन, ये है क्या? देखो लोअर सिलिकॉन वो होते हैं जो आपके छोटे सिलिकॉन्स होते हैं, छोटे सिलिकॉन जो कम यूनिट जोड़कर बने। इंटरमीडिएट जो आपके ज़्यादा यूनिट, कम से ज़्यादा ना कम, एवरेज नॉर्मल यूनिट जोड़ के जो बने होते हैं वो इंटरमीडिएट। और हायर सिलिकॉन वो आते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट्स को जोड़कर बनते हैं। ठीक है, सिलिकॉन जो होते हैं लोअर ऑयली लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इंटरमीडिएट विस्कस लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे नॉर्मली सिलिकॉन ग्रीस भी कहा जाता है। ग्रीस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये विस्कस होते हैं। जैसे आपने कभी ग्रीस देखा होगा, ग्रीस कैसा होता है? चिपचिपा काला काला कंपाउंड सा होता है। कंपाउंड क्या, लिक्विड ही होता है, ऑयल ही होता है एक तरह का वो। तो ये क्या है? सिलिकॉन ग्रीस, इसको नेम दिया गया है क्योंकि ये कैसा होता है? विस्कस चिपचिपा कंपाउंड होता है। हायर सिलिकॉन जो होते हैं ये आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट कैसे? जैसे आपकी रबर होती है, जैसे साइकिल की ट्यूब होती है, रबर होती है ना वो, तो इसी तरह से आपके इलास्टोमर और सिलिकॉन, रबर इसके एग्जाम्पल आते हैं, या फिर हायर सिलिकॉन को ये कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है कि सिलिकॉन आपके पानी में और पॉलर सॉल्वेंट में जितने में उनमें घुलते नहीं है, इनसॉल्वेबल होते हैं। अब ये घुलते क्यों नहीं है बेटा? इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आपके जो कॉर्नर सिलिकॉन्स होते हैं उनका एल्काइल और एराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्नर पर एल्काइल और एराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो आपके नॉन पोलैरिटी क्रिएट करते हैं। जब ये आपके पॉलर ही नहीं होंगे तो पॉलर सॉल्वेंट में कैसे घुल जाएंगे, और पानी में भी कैसे घुल जाएंगे? पानी कैसा है? आपका नॉन पॉलर सॉल्वेंट होता है, पॉलर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब देखो आगे इसमें थर्ड है, इसमें सिलिकॉन आर थर्मली स्टेबल। थर्ड पॉइंट है सिलिकॉन आपके थर्मली स्टेबल है एंड कांट डिकम्पोज अप टू 300 and 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अभी हमने देखा था, रिएक्शन की थी, उसमें दोनों रिएक्शन में 300 से 400 डिग्री के बीच टेम्परेचर लिया था। फर्स्ट रिएक्शन में भी 300-400 था, सेकंड में भी 300-400 लिया था। अब इसमें यह कहा गया है कि सिलिकॉन बेटा टेम्परेचर को लेकर बहुत ही सेंसिटिव भी होते हैं और ये स्टेबिलिटी भी दिखाते हैं। कितने टेम्परेचर पर? 300 से 400 पर अगर हम 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ऊपर टेम्परेचर लेकर जाते हैं, 400-500 ले लो, सेकंड जो रिएक्शन क्रॉस लिंक की थी उसमें टेम्परेचर कितना ले सकते हो? 400 से 500 ले सकते हो। कितना लेके जाना है? अप टू 300 and 400। तो दे विल कन्वर्ट इनटू क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, तब वे क्या होंगे? क्रॉस लिंक पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको रिएक्शन दिखाने वाली हूँ जो आपके सिलिकॉन पॉलीमर है। सिलिकॉन पॉलीमर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस टाइप से रिएक्शन करता है, एल्काइल लिथियम के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगी। उससे पहले आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज का, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम यहाँ पे रिएक्शन दिखाएंगे आपको। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नहीं लिया तो अभी तक। देखो SI है, ये R है, ये आपका R ग्रुप है, और यहाँ पर आपको O ग्रुप लेना है, और इधर आपका ग्रुप चलता आ रहा है, कोई भी ले लो। जो आपका सिलिकॉन है R2SiO है, इस तरह से तो है। पॉलीमर लेंगे, पॉलीमर के साथ रिएक्शन करेंगे। अब आपको किसके साथ रिएक्शन करनी है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका RMgX। जब हमने यहाँ पर एनमोल लिए हैं तो हम इसके भी कितने लेंगे? एनमोल्स लेंगे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको रिएक्शन करनी आती है। ये आपका किस में डिसोसिएट होता है? R में, और MgX में डिसोसिएट होता है। जो आपका MgX है वो इस कॉर्नर पर जुड़ जाएगा, और जो आपका R है वो इस कॉर्नर पर आकर जुड़ जाएगा। जोड़ो तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? RSi, यहां पर R, ये R, और यहां से O MgX। अब इसके बाद क्या करते हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब आप रिएक्शन करते हो बेटा, इसके बाद होता है इसका हाइड्रोलाइसिस, यानी कि इसमें आपको मिलाना है जल, H2O मिलाना है इसमें। ये आपका किस में ब्रेक होता है बेटा? H2O कैसे आयंस बनाता है? H+ और OH- आयंस बनाता है ये। तो आपका ये बॉन्ड कहाँ से डिसोसिएट होगा बताओ? ये बेटा जो आपका बॉन्ड है ये वाला डिसोसिएट होगा। कौन सा? ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, और ये आपका H इधर चला जाएगा और OH SI के पास आकर जुड़ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? RSi, ये वाला R, ये वाला R, और ये आपका OH, और ये वाला MgX जो है ये इसके साथ चला जाएगा, और ये आपका MgX OH ये आपके रिमूव हो जाएंगे। या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो।
ये आपका कैटलिस्ट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग बैठ जाएगा। ठीक है, ये तो होगी किसके साथ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। वहीं आप इसकी रिएक्शन कर सकते हो किसके साथ, एल्काइल लिथियम RLI के साथ रिएक्शन कर सकते हो। बेटा बिल्कुल आसान है, होना यही है। इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लो, पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिया करो। देखो इसमें क्या करना है आपको, RLI, इसी में बता रही हूँ, RLI ये जोड़ना है। अब चाहे तो दूसरा कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो। अब ये बिल्कुल इसी तरह से जुड़ेगा जैसे आपका यहाँ पर जुड़ता आया है। जैसे किस तरह से जुड़ेगा बेटा, आपका R- ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा और Li इस वाले ऑक्सीजन के पास आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, N मोल्स। बेटा उसमें भी N मोल्स ले लेना, N मोल्स लेकर चल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो N मोल्स ही MgX के रिमूव होंगे आपके। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या आएगा, R', ये O, ये Li। अब इसके बाद जस्ट इसका सिंपली हाइड्रोलाइसिस करोगे, H2O मिलाओगे, वही आपका बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये LiOH रिमूव हो जाएगा और Si ये आपका निकल जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से LiOH N मोल्स प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग बैठ जाएंगे और यहाँ से आपका R3SiOH अलग हो जाएगा। ये हो गई इसकी बेटा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको दोनों रिएक्शन बता दी है। अगर पहले वाली रिएक्शन में N मोल्स नहीं लगाया है ना तो लगा लो, N मोल्स लेकर कर रहे हैं तो N मोल्स से ही रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। यूजेस बहुत आसान है। मैं जब लास्ट में जब हमने इसका किसके बारे में डिस्कस किया था, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जब बात की थी तो हमने इसके यूजेस के बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कशन किया था। तो अब वो सारे यूजेस हम इसमें लिखने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे सारे। उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। देखो यहां से अब इसके यूजेस हैं। यूजेस में सिलिकॉन ऑयल आर हाईली स्टेबल, ये आप जानते हो हाईली स्टेबल होते हैं, एंड नॉन वॉलेटाइल ऑन हीटिंग, और हीटिंग के लिए नॉन वॉलेटाइल होते हैं। मैंने आपको कहा था कि सिलिकॉन जो होते हैं 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नॉर्मल होते हैं और इससे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर करने पर क्या हो जाते हैं, क्रॉस लिंक पर सिलिकॉन बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखो सेकेंड पॉइंट है, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज ग्रीस। मैंने आपको बताया था सिलिकॉन ग्रीस, कौन से सिलिकॉन यूज किए जाते हैं ग्रीस की तरह, इंटरमीडिएट वाले। वार्निश रेजिन जो आपके लो टेम्परेचर पर यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकते हैं। आप जानते हो -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी टेम्परेचर चला जाता है तो इंसान की खिड़खिड़ी सी बन जाती है, जम जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने के बाद भी ये आपके ग्रीस, वार्निश और रेजिन की तरह यूज किया जा सकता है जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर है। अब देखो दे डू नॉट बिकम टू विस्कस ऑन कूलिंग, ये वाला पॉइंट है, यही इसको एक्सप्लेन किया गया है थोड़ा सा आगे कि ये ज़्यादा चिपचिपे नहीं हो जाते। ग्रीस कैसा होता है, ऑलरेडी विस्कस होता है, चिपचिपा होता है, तो ये जब इसको और ज़्यादा ठंडा करते हैं और ज़्यादा कूल करते हैं तो ये क्या नहीं होता, और ज़्यादा विस्कस चिपचिपा नहीं हो जाता, जिससे इसको यूज़ करना आसान होता है। एंड कैन बी यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट इवन एट लो टेम्परेचर, और ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, जबकि आपके हाइड्रोकार्बन ऑयल्स जो होते हैं ये ठंडा होने पर यानी कि लो टेम्परेचर पर जाने पर ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, ज़्यादा विस्कस हो जाते हैं, वो यूज़ नहीं किए जा सकते। ठीक है, बिकम्स टू विस्कस, जो आपके हाइड्रोकार्बन ऑयल्स होते हैं टू विस्कस ऑन कूलिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड, आसानी से यूज़ में नहीं आते। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपको बेटा, सिलिकॉन वाटरप्रूफ होते हैं और गुड इंसुलेटर का भी वर्क करते हैं। जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें आपका इंसुलेटर का वर्क करते हैं जो आपके सिलिकॉन्स होते हैं, साथ ही वाटरप्रूफ भी होते हैं। अब देखो आगे क्या है, सिलिकॉन रबर इज मिक्स्ड इन पेंट टू मेक इट डैम फ्री। जो आपके सिलिकॉन रबर होती है, हायर सिलिकॉन जो होते हैं ना, सिलिकॉन रबर और आपके इलास्टोमर सिलिकॉन रबर के अंदर जो आते हैं, हायर सिलिकॉन के अंदर जो आते हैं बेटा, ये आपके पेंट में मिक्स किए जाते हैं। जो नॉर्मल पेंट आपकी घर की दीवारों पर होता है, ये उसमें सिलिकॉन रबर मिक्स किया जाता है जो उसे डैम्प फ्री बनाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं इसके सिलिकॉन के पॉइंट्स, यूजेस हो गए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी भी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने इसकी कुछ देख ली। अब इसके क्लासिफिकेशन भी, तो कुल मिलाकर आपका सिलिकॉन हो गया है यहाँ से कंप्लीट। अब इसके बाद आपका इस यूनिट में एक ही टॉपिक रह जाता है, वो है फॉस्फोजीन। फॉस्फोजीन करेंगे हम हमारा नेक्स्ट टर्न पर। आज हम बस इतना ही करेंगे क्योंकि हमारा ये हो गया सिलिकॉन। नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक जो होगा न्यू टर्न पर करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर करिए। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस पर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं लिखकर भेज दीजिए
और आपके आंसर वहाँ से दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।